दोस्तों ध्यान रखना, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। तो दोस्तों जो है, आज आपको जीके लाइन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन से संबंधित लेफ्ट राइट वाले पार्ट में आपको पहला यहाँ पर यूजुअल ऑर्डर बताया। यूजुअल ऑर्डर अपने पिछली वीडियो में। अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि रिवर्स ऑर्डर क्या होता है। तो रिवर्स ऑर्डर जो आपको मैं बताने चल रहा हूँ, ये रिवर्स ऑर्डर अल्फ़ाबेट में रिवर्स ऑर्डर आपको समझना है कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। आप 26 ये अल्फ़ाबेट मैं वाइट बोर्ड पर नोट कर रहा हूँ। यम यहाँ पर दोस्तों हमने ए से लिखना प्रारंभ किया और जेड तक जो है हमने पूरा 26 लेटर्स हमने वाइट बोर्ड पर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ आपको यह बताना है, रिवर्स ऑर्डर आपको मालूम करना है। किसी भी अक्षर का रिवर्स ऑर्डर निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये देना है कि कोई भी अक्षर है उसका संगत मान, चूँकि मैं आपको पहले भी याद करा चुका हूँ, पहले वाली वीडियो में मैंने संगत मान बताया हूँ कि संगत मान कैसे आप याद करेंगे। संगत मान अगर आपको याद है तो आप बड़ी आसानी से आप रिवर्स ऑर्डर किसी भी अक्षर का ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि रिवर्स ऑर्डर कैसे ज्ञात करेंगे। अब जैसे हम ए का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, हम कहें कि ए का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा। अब यहाँ पर ए का रिवर्स ऑर्डर, ए का रिवर्स लेटर क्या होगा, सॉरी ए का रिवर्स लेटर क्या होगा, तो ए का रिवर्स लेटर जेड होगा। क्यों और कैसे, यहाँ पर आपको ये पूछना है क्यों और कैसे होगा। तो अब यहाँ पर ए का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में पहला है। ए का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में ए का स्थान पहला है और जेड का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ए का स्थान पहला है, इसलिए इसका संगत मान 1 है, निश्चित किया गया। और जेड का जो है इसका स्थान अंतिम है, इसलिए इसका संगत मान 26 निश्चित किया गया। अब यहाँ पर रिवर्स लेटर आपको मालूम करना है, विपरीत अक्षर आपको मालूम करना है। तो ए का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो हमने आपको बताया कि एक विपरीत अक्षर जेड होगा। अब ये कैसे होगा, आपको ये समझना है कि ये कैसे होगा। अब यहाँ पर ए का विपरीत अक्षर जेड, तो यहाँ पर आपने देखा कि ए का संगत मान 1, जेड का 26। हमने यहाँ पर किसी भी विपरीत अक्षर के संगत मान का योगफल किन्हीं भी दो विपरीत अक्षरों के संगत मान का योगफल 27 होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए का 1 है, जेड का 26 है, इसको हम योग कर दिए तो इसका योगफल हो गया 27 हो गया। अब 27 हो गया तब आप पक्का समझ लीजिए कि ये दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाएंगे। अगर ये 27 ना योग करने पे मिलता तब आप समझ जाते कि यहाँ पे ये अक्षर आपस में विपरीत अक्षर नहीं है। तो विपरीत अक्षर जानने के लिए आपको सबसे पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि आप दोनों अक्षर संगत मान जोड़ दीजिए। अगर 27 योगफल आ जाता है
तब आप तुरंत आपको पता चल जाएगा कि अक्षर विपरीत है कि विपरीत नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत है। और दूसरे तरीके से आप कैसे समझेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला ए से प्रारंभ होती है, जेड पे समाप्त होती है। ए का स्थान पहला है, क्योंकि विपरीत अक्षर में हमेशा ए का स्थान अगर पहला है तो गारंटी है कि उसका जो विपरीत होगा वो अंतिम वाला होगा। तो अंतिम वाला कौन सा होगा, अंतिम वाला जेड होगा। तो अंतिम वाला जेड है, तो इसका मतलब इधर से बाएं से अगर पहला, जैसे बाएं का विपरीत दाएं होता है, ऊपर का नीचे होता है, आरंभ का अंत होता है, आगे का पीछे होता है, या ऊपर का नीचे होता है, इस प्रकार से जो भी विपरीत शब्द होते हैं, तो उसी प्रकार से विपरीत अक्षर में भी हम विपरीत अक्षर इस प्रकार से निकालेंगे। तो बाएं का दाएं कहने का तात्पर्य यह है कि जो अक्षर बाएं से शुरू होता है वो उसका विपरीत दाएं से शुरू होने वाले अक्षर कहलाएंगे। तो यहाँ पर 26 लेटर्स जो लिखे गए हैं व्हाइट बोर्ड पर, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ से ए से लेकर यम तक ये 13 अक्षर प्रथम अर्धांश के अक्षर कहलाएंगे। ए से यम तक जो अक्षर होंगे ये अक्षर प्रथम अर्धांश के अक्षर कहलाएंगे। प्रथम अर्धांश के अक्षर कहलाएंगे। और यन से लेकर जेड तक ये द्वितीय अर्धांश के अक्षर कहलाएंगे। द्वितीय अर्धांश के अक्षर कहलाएंगे। ये चीज आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश के अक्षर, तो प्रथम अर्धांश के अक्षर ए से यम तक, द्वितीय अर्धांश के अक्षर यन से लेकर जेड तक, ये दो अर्धांश में इसको डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो इस प्रकार से 13 ये 13 है, 13 13 26। अब रिवर्स ऑर्डर में अब आपको निकालेंगे कैसे, आप कैसे ज्ञात करेंगे रिवर्स ऑर्डर। किसी भी अक्षर का रिवर्स ऑर्डर मालूम करने के लिए, ज्ञात करने के लिए आपको अक्षर, किसी भी अक्षर का, जिस अक्षर का मालूम करना है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण समझा रहा हूं, जैसे आपको एक उदाहरण के द्वारा मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ए का विपरीत अक्षर हमको निकालना है, तो ए का विपरीत अक्षर जेड होता है, ये हमको पता है। हम अभी आपको जैसा बताया कि एक विपरीत अक्षर ए इधर बाएं से पहला है, तो जेड लास्ट जो दाएं से पहला होगा वही उसका विपरीत होगा। ठीक है, आपको याद है, आप बता दिए कि एक विपरीत अक्षर जेड। लेकिन अब यहाँ पर हम निकालेंगे कैसे, समझना है हमको। किसी भी अक्षर विपरीत अक्षर हम निकाल लेंगे आसानी से। तो ए का विपरीत अक्षर निकालने के लिए हमने क्या किया कि हमने ये आपको बताया, किन्हीं भी दो विपरीत अक्षर के संगत मानों का योगफल 27 होता है। जब 27 होता है तो एक अक्षर अगर संगत मान मालूम है, जहां पर दो राशि मालूम होती है, तो तीसरी राशि मैथमेटिकल हिसाब से आप लोग आसानी से आप निकाल सकते हैं। जहां दो राशि मालूम हो वहां तीसरी राशि निकल जाएगी आसानी से। तो इस प्रकार से ए का संगत मान आपको मालूम है, अगला हमको नहीं मालूम है, a प्लस एक्स कर लिए बराबर 27 के कर लिए। अब यहाँ पर हमने, क्योंकि यहाँ पर कौन सा लेटर है अभी पता चल जाएगा, इसका मान होता है 1, इसका मान अभी पता चल जाएगा क्या है। अभी x बराबर हो गया 27 माइनस 75 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 26। तो x बराबर x कहाँ है, दो विपरीत अक्षर संगत मानों का योगफल, ये दोनों विपरीत अक्षर हैं, तो दोनों विपरीत अक्षर हैं, तो दोनों विपरीत अक्षर संगत मानों का योगफल 27 होता है। अगर एक अक्षर आपका ए है तो दूसरा अक्षर जो 26 आया है, 26 मान किसका होगा, जेड को होगा। इसलिए ये वाला अक्षर आपका जेड वाला अक्षर यहाँ पर आ जाएगा एक्स पे। इस प्रकार जो है आपका ए का विपरीत जेड हो जाएगा। इस प्रकार किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर आसानी से निकाल सकते हैं। एक दूसरे तरीके से आप निकाल सकते हैं, अगर हमको ये 26 अक्षर के संगत मान याद है तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर हम कह दें कि जे का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जे का मान 10 होता है। जे का मान 10 होता है, चूंकि 27 के बराबर हमको करना है,
दोनों अक्षर का संगत मान 27 बराबर करना है, हमको बराबर करना है 27 के। तो जे का मान 10 है तो 10 में कितना हम जोड़ें कि 27 हो जाए, तो 10 में अगर हम 17 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। इस प्रकार से भी 17 मान किसका होता है, क्यों का। और आप कहेंगे कि जे का अपोजिट लेटर क्या होगा, क्यों हो जाएगा। तो इस प्रकार से जे का विपरीत अक्षर क्यों हो जाएगा। या और किसी भी अक्षर की यफ का, अब यफ की बात हम करें, यफ का मान 6 होता है। अब 6 अगर होता है तो इसका विपरीत अक्षर क्या होगा, आप इसमें कितना जोड़ देंगे, 27 हो जाएगा। आप कहेंगे कि यफ में 6 मान होता है, 6 में 21 की जरूरत है, अगर 21 जोड़ दें तो उसका मान 27 हो जाएगा। इस प्रकार से यफ का विपरीत अक्षर हो जाएगा आपका यू। यू का मान 21 और 21 और यफ का मान 6, 21 6 27। इस प्रकार से हमारे आंसर करेक्ट होंगे। हम अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं कि दोनों अक्षरों के संगत मान को योगफल कर दें, अगर 27 योगफल आ जाता है तो आपका आंसर सही होगा, आपका आंसर गलत कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से आप विपरीत अक्षर निकाल लेंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है, इसमें अब किसी विपरीत अक्षर का विपरीत अक्षर पूछा जाता है, किसी भी विपरीत अक्षर का विपरीत अक्षर। तो आप याद रखना, जैसे ए का विपरीत अक्षर का विपरीत अक्षर तो स्वयं वही अक्षर होगा, चाहे जिस अक्षर का भी विपरीत अक्षर कहे, अगर उसको 2 बार रिपीट कर देगा कि जैसे जे का विपरीत अक्षर का विपरीत अक्षर, फिर वही आंसर हो जाएगा जे। के का विपरीत अक्षर का विपरीत अक्षर, वही आंसर हो जाएगा के। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आज कल एग्जाम में बन रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो है आप घबराइएगा नहीं, हम आपको भरपूर मेहनत के साथ पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कहीं से भी प्रश्न में कहीं से भी आपको डाउट ना हो, हर प्रकार के प्रश्न आप सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पर आपको दोस्तों, अब ये आपको जो है अब यहाँ पर आपको ये निकालना है। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा इसमें बनाते हैं। अब यहाँ रिवर्स ऑर्डर की बात कर रहे थे। रिवर्स ऑर्डर में अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हो, जब रिवर्स ऑर्डर में अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हो, रिवर्स ऑर्डर कहने का तात्पर्य यह है कि जो वर्णमाला है वो जेड से लिखी हो, जेड हो गया, वाई हो गया, एक्स जेड, वाई एक्स, डब्लू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। ये जो है आपका ये रिवर्स ऑर्डर है, ये रिवर्स ऑर्डर है। यहाँ पर ये लेफ्ट और ये आपका राइट, ये लेफ्ट है और ये राइट। अब जो अभी यूजुअल ऑर्डर में हमने आपको समझाया था ए टू जेड था, और रिवर्स ऑर्डर में आपका जेड टू ए हो गया, रिवर्स ऑर्डर में जेड टू ए हो गया। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि लेफ्ट टू राइट, जब हमारा लेफ्ट टू राइट तो लिखा ही जाएगा, तो लेफ्ट टू राइट इस प्रकार से कहने मतलब यूजुअल ऑर्डर वाला जो लेटर्स थे वो लेटर्स सारे के सारे उलट दिए गए हैं। कहने मतलब जेड जो लास्ट में था वो पहले हो गया, ए जो प्रारंभ में था वो लास्ट में हो गया। इस प्रकार से ये इसको हम रिवर्स ऑर्डर कहेंगे। अब ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में हो गया। अब ये रिवर्स ऑर्डर में हो गया, तो अब यहाँ पर ये समझना है, इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि आप ये बताएं कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि सभी अक्षर विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। इस प्रकार से काफ़ी छोटे से लेकर बड़ा प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आपको हम अभी समझाएंगे 2-3 प्रश्न। तो यहाँ पर आप समझिए, पहला प्रश्न जैसे इसमें हम बताने चल रहे हैं आपको, तो ध्यान रहे आपको जो आप रूल इसमें लगा रहे थे, थोड़ा सा इससे भिन्न रूल इसमें लगाना है, बस थोड़ा सा समझना है, एक स्टेप थोड़ा सा अंतर है, बाकी सारी प्रक्रिया वही वाली है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, जैसे हम क्वेश्चन आपको बनाएं, क्वेश्चन फर्स्ट इसमें का क्वेश्चन फर्स्ट ये बनाएं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर विपरीत क्रम में लिखे हों, आप यही कहेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी
अक्षर विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। इस प्रकार से आपने लिख लिया। आप सेम सारे जो रूल अभी बताए थे उसका आप पालन करें। तो बाएं से 10वें अक्षर, लेफ्ट हमने 10वें बनाया, फिर उसके बाद के दाएं 7वां पूछ रहा है, के दाएं 7वां अक्षर। इस प्रकार ग्राफ हमारा बन गया। अब ग्राफ यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर करना क्या है, एक स्टेप थोड़ा सा इसमें समझना है रिवर्स ऑर्डर में। ये समझना आपको है कि ये जो साइड लिखी गई है एल और आर, अपोजिट वाले लेटर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, रिवर्स ऑर्डर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको यही साइड को दूसरे स्टेप में बदल देना है। पहले स्टेप में ही बदल देना है, पहले स्टेप में ही इस साइड को बदल देना है। तो यहाँ जब बदलेंगे तो यहाँ पर बदलने का मतलब 27 से घटा के नहीं बदलना है, केवल इसको यल है तो आर लिख दीजिएगा, आर है तो यल लिख दीजिएगा, और कोई अगर साइड होगी तो उसका जस्ट अपोजिट लिख दीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है। मान वही रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 10 हम यहाँ पर आर और यल है सेम पूर्व की तरह, जैसे पूर्व में हम समझाए थे आपको। 10 7 17 हो गया। अब यहाँ पर 17 हो गया। राइट से 17वां अक्षर कौन सा होगा, हम जानते हैं राइट से 17वां वही होगा जो बाएं से 10वां अक्षर होगा। जो बाएं से 10वां होगा वही राइट से 17वां होगा। इसलिए किसी अक्षर की प्लेस वैल्यू, किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी एक अक्षर की प्लेस वैल्यू बाएं और दाएं से अगर उसको जोड़ी जाए तो उसकी प्लेस वैल्यू, टोटल प्लेस वैल्यू होगी 27। इसलिए अगर ये राइट से वो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला, चूंकि हम राइट से संगत मान नहीं याद है, हमको लेफ्ट से संगत मान याद है, इसलिए इसको लेफ्ट में बदलने के लिए हम 27 से 17 घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 10। 27 में 17 निकल जाएगा, 10 बचेगा। 10 मान किसका होता है, जे का। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा जे। तो इस प्रकार से आपका ये रिवर्स ऑर्डर का पहला क्वेश्चन आपको हो गया। अब इसमें बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल इस स्टेप पे, इसी स्टेप पे आपको ध्यान देना है कि पहला स्टेप, जब इस प्रश्न का पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप पे ही आपको ये समझना है कि किस प्रकार से हमको फर्स्ट स्टेप में ही आपको सारे इसके साइड को चेंज कर लेना, बदल लेना है। बाकी मान वही रहेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं करना है। और इस प्रकार से आगे जो कैलकुलेशन है वो हमारे पूर्व की तरह कैलकुलेशन करेंगे और आंसर तक हम पहुंच जाएंगे, और इसमें कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन, इसमें अब चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन बना दें आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम एक क्वेश्चन लिख के बताए हैं, अब हम ग्राफ के द्वारा आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हम कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, के दाएं तीसरे अक्षर, के बाएं दूसरा अक्षर, के दाएं 5वां अक्षर कौन सा अक्षर हो। इस प्रकार से हम ग्राफ द्वारा क्वेश्चन को बनाए हैं। अब यहाँ पर 15-3, अब यहाँ पर 15-3 18 मत कर देना, चूंकि ये अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर रिवर्स ऑर्डर में हैं। हम रिवर्स ऑर्डर क्वेश्चन बता रहे हैं, तो तुरंत पहले क्या करना, आप आर एल को आर कर लेना, आर को यल कर लेना, और इसको आर, इसको यल। अब क्वेश्चन सॉल्व करना एक स्टेप चेंज करने के बाद। अब यहाँ पर 15-3 18, इसके बाद R2 यल 5। अब 18 में 2 निकल जाए, कितना बचेगा, आर आर है तो यहाँ पर बचेगा 16। अब यहाँ पर यल 5, अब ये हो जाएगा 16×5 21 आ गया, आर 21 है। अब इसको लेफ्ट में परिवर्तन के लिए, चूंकि सभी अक्षर संगत मान लेफ्ट में मालूम है, इसको परिवर्तन के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम परिवर्तन के लिए 27 से 21 को घटाएंगे तो यहाँ पर मालूम हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा कितना, 6। तो यल बराबर 6 आ गया, तो 6 मान किसका होता है, एफ का। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, मतलब 6 आया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा एफ। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से आपको ग्राफ के द्वारा प्रश्न बनाया और इस प्रकार से आपका ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन अगर हम यहीं पर दें, तीसरा प्रश्न इसमें रिवर्स ऑर्डर में हम कह दें कि दाएं से 20वें अक्षर, के बाएं 10वें अक्षर, के दाहिने 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब आप क्या करोगे, 20 10 30। अब यहाँ पर ऐसे मत करना,
अब ऐसे डायरेक्ट मत जोड़ना, इसलिए कि ये अंग्रेजी वर्णमाला रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, L20, R10 और L15। अब क्वेश्चन, अब आगे स्टेप हल करेंगे। अब 20, 10, 30, अगला लिखेंगे साइड, एक साथ दो साइड का कैलकुलेशन किया जाता है। 30 और 15, यहाँ L और L है, सेम डायरेक्शन हो गए, माइनस साइन यूज करेंगे। इस प्रकार से 30 में से 15 निकल जाएगा, 15 बचेगा। तो बाएं से 15वां अक्षर, यहाँ बाएं से पोजीशन मालूम हो गई, बाएं से पोजीशन आ गई है तो यहाँ राइट लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है। अगर राइट में यहाँ आती लास्ट में तब उसको हम लेफ्ट में करते हैं, इसलिए लेफ्ट में करते हैं कि हमको सभी अक्षर के संगतमान लेफ्ट से मालूम है, लेफ्ट से याद किए हैं, इसलिए लेफ्ट में हम लास्ट में इसका आंसर लेफ्ट में ही लाना होता है। तो लेफ्ट में अगर 15 आ रहा है तो इसका मतलब हो गया 15 किसका मान होता है, होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ओ। इस प्रकार से आप रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर के दो टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। दोनों क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूं। अब यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर के दो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, इसमें आप देखेंगे तो 26 लेटर हैं। इन 26 लेटर को हम दो भागों में बांट देते हैं। तो यहाँ पर आपको हम बांट रहे हैं ए से लेकर यम तक और एन से लेकर जेड तक। तो इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश के अक्षर। ये पहला भाग हो गया, फर्स्ट हो गया, या इसको आप ऐसे कर लें, अभी जो हमने बताया था प्रथम अर्धांश के अक्षर, अभी आपको अर्धांश के अक्षर, सॉरी ये वाला प्रथम अर्धांश के अक्षर है, प्रथम अर्धांश के अक्षर, और ये है द्वितीय अर्धांश के अक्षर। द्वितीय अर्धांश के अक्षर इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो इसमें तीसरा ऑर्डर है, ये चूंकि दूसरा ऑर्डर का क्वेश्चन अभी हमने इसके पहले बताया, तीसरा ऑर्डर में इस प्रकार से रहेगा। तीसरा ऑर्डर का जो क्वेश्चन हमारा है, तीसरा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आप जान रहे हैं। तीसरा ऑर्डर हमने आपको ये बताया है, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर का तात्पर्य है कि आप यम से लेकर ए तक विपरीत क्रम है, जबकि एन से लेकर जेड तक आपका सीधा क्रम है। ये आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर कहा जाएगा। तो इस प्रकार से अगर अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हो तब आप कैसे निकालेंगे। तो यम से लेकर ए तक कहने का मतलब ये है कि यम से लेकर ए तक आपका विपरीत क्रम में लिखा रहेगा। कहने का मतलब इस प्रकार से लिखा रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी। इस प्रकार से लिखा रहेगा। इसके बाद आपका जो है एन ओ पी क्यू आर, इस प्रकार से आपका जेड तक रहेगा। अब यहाँ पर ये जो ऑर्डर लिखी गई है, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर लिखी गई है। इसके जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, अब यहाँ पर ऐसे पूछा जाएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षर उल्टे क्रम में हो और द्वितीय अर्धांश के अक्षर सीधे क्रम में लिखे हो, तब बाएं दाएं ज्ञात करना। तब आप बाएं दाएं कैसे ज्ञात करेंगे? तब आप ऐसे ज्ञात करेंगे कि प्रथम अर्धांश के अक्षर विपरीत क्रम में है, दूसरे अर्धांश के अक्षर सीधे क्रम में है। अब कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफ के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, पूरा मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, केवल ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ से आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षर विपरीत क्रम में और दूसरे अर्धांश के अक्षर सीधे क्रम में हो, तब बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर कौन सा होगा। इस पर क्वेश्चन हमने बनाया। अब आप क्या करोगे, 10, 7, 17। यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, लटना पलटना नहीं है, सीधा 10, 7, 17। अब चूंकि बाएं 17वां अक्षर कौन हो जाएगा, बाएं 17वां अक्षर, चूंकि 17वां अक्षर का मतलब ये है कि अगर हम बाएं से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ तक अक्षर हमारा होता है 13। 13 के बाद फिर जो संख्या आएगी वो 14, 15, 16 इस प्रकार से आएगी। तो 13 के बाद अगर संख्या आती है, मान 13 से ज़्यादा आता है, तो हम आंसर जस का तस करते हैं। यहाँ पर 17 मान किसका होता है, क्यों का। इसका करेक्ट आंसर होगा क्यों। अगर मान हमारा 13 से कम आया होता, तब यहाँ पर
तब यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आती है कि अब क्या करें। तब चूंकि ये जो है विपरीत क्रम में लिखे हुए हैं, तब हम जस का तस अगर आंसर कर देंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तब वहाँ पर हमको समझना है, जैसे हम दूसरा क्वेश्चन में मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तब आप कहेंगे यल यल है, सेम डायरेक्शन है, घट जाएगा, बाएं से 5वां अक्षर पूछा जा रहा है। तो बाएं से 5वां अक्षर अगर आपने बोल दिया ई, तो आपका आंसर रंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर बाएं से 5वां अक्षर अगर आप गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5वें पे आई है ना कि ई है, तो ई लाने के लिए आप क्या करोगे, ई लाने के लिए आपको ये करना है कि आपको जब मान 13 या 13 से कम आता है, 13 हो या 13 से कम आए, तब आपको करना ये है कि उस मान को 14 से घटा देना। जब 14 से आप घटा दोगे, 14 में से 5 निकल जाएगा, तब आपका आ जाएगा कितना, 9। तो 9 किसका होता है, आई का, इसलिए इसका राइट आंसर होगा क्या, आई। अब आप इधर से देखोगे, बाएं से 5वां अक्षर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर हो जाएगा आई। इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, फर्स्ट हाफ रिवर्स में यही चीज़ ध्यान देना है कि जब मान 13 से कम हो तो हम 14 से घटाकर आंसर करते हैं। यदि मान 13 या 13 से ज़्यादा हो, कहने मतलब 13 से अधिक हो, 13 से अधिक हो, तब हम जस का तस आंसर करते हैं। तब वहाँ पर हम कुछ उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब अगला जो हम टाइप बताएंगे, अगला जो ऑर्डर है वो है सेकंड 4th वाला नंबर। उसमें हम आपको बताएंगे सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये है कि सेकंड हाफ रिवर्स में आप ये कहेंगे ए से लेकर एम तक सीधा लिखा है, बट एन से लेकर जेड तक उल्टा लिखा है, कहने का मतलब जेड टू एन लिखा गया है। इस प्रकार से ऑर्डर है। तब आप कैसे बाएं दाएं आप ज्ञात करेंगे, तो किसी अक्षर का बाएं दाएं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, इस प्रकार से लिखी गई है अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर एम तक, ए से लेकर कहने मतलब ए बी सी इस प्रकार से एम तक। अब इसके बाद जो है यहाँ पे जेड से शुरू है, जेड वाई एक्स डब्लू इस प्रकार से आपका एन तक, ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया है। अब कहने का मतलब है कि अब इस क्रम में अगर अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हो तब आप बाएं दाएं ज्ञात करना। अब ध्यान देना, ऐसे लिखी होती है जब मान L प्लस R का मान, कहने मतलब है कि L और R कुछ भी जोड़ने के बाद अगर 13 से कम आता है तो आंसर जस का तस करना, और 13 से अधिक आता है तो आंसर को 40 से घटा देना और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना कैसे, हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट इसका। तो अब हमने कहा जैसे बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर कौन सा होगा। आप कहेंगे कि L और R है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसको हम ऐड कर लेते हैं, 10 10 20 हो गया। तो 20 हो गया तो 20 का मतलब टी, और टी अगर आप कर देते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए कि इधर सीधा क्रम है लेकिन आगे का उल्टा क्रम है। उल्टे क्रम में आपका जो है वो लेफ्ट से पोजीशन क्लियर नहीं हो पाएगी, इसलिए जो है आगे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 20 आ गया है तो इसको हम 40 से घटाएंगे, तो 40 घटाने के बाद भी 20 बच रहा है, इसलिए इसका आंसर टी होगा। अगर ऐसे भी देखेंगे तब भी टी आ रहा है, अगर 40 हम घटाएंगे तब भी जो है टी ही आएगा। तो यहाँ पर 40 से आप घटा के 20 तब आंसर करें तो 20 बचा, 20 का मतलब यहाँ पर आंसर आपका टी हो गया। इस प्रकार से और क्वेश्चन इसमें 1 2 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। जैसे हमने कह दिया बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आप जोड़ लोगे 15 7 22, 22 आ गया, मान 13 से अधिक है इसलिए 40 से घटा के आंसर करेंगे, 40 माइनस 22 बराबर 18, 18 आ गया, अर्थात आर इसका करेक्ट आंसर होगा आर। अब अगर यहाँ पर ध्यान देना, एक क्वेश्चन और मैं बताऊँगा, यदि इसमें कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में इसी प्रकार क्रम इसी क्रम में हो, तब यहाँ पर बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तब यहाँ पर 15 में से 10 निकल जाएगा, बचेगा 5, 5 का मतलब क्या, ई, सीधा आंसर कर देना ई। अब यहाँ पर घटाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब मान 13 से कम आएगा तो 13 तक मान आता है तो जस का तस आंसर करना, उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आपका ये सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर समाप्त हुआ। अब पांचवा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ये है,
आपका बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर, बोथ हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर। बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर कहने का तात्पर्य है कि आपका एम से लेकर ए तक ये भी अपोजिट और जेड से लेकर एन तक ये भी अपोजिट। तो दोनों अपोजिट, यहाँ पर दोनों अपोजिट है, दोनों का रूल आप फॉलो कर देना, आंसर निकल आएगा आसानी से। तब यहाँ पर ध्यान देना कि अब इसमें क्वेश्चन अगर बनता है तो एक क्वेश्चन आपको ग्राफ के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश के अक्षर उल्टे क्रम में हो तो निकालना है आपको बाएं से 20वें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। आप कहोगे दोनों अर्धांश के अक्षर है, पहले इसको हम सॉल्व तो कर लें। तो 20 10 30 हो गया, 5 निकल जाएगा, बचेगा कितना 25, यल 25 आ गया। यल 25 आने का तात्पर्य यह है कि 25 13 से अधिक में चला गया, इसलिए इसको आंसर निकालने के लिए हम 40 से 25 घटा देंगे। 40 से जब 25 घटाएंगे इसमें बचेगा 15 अर्थात आंसर क्या होगा ओ, आंसर आपको हो जाएगा ओ। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर समाप्त हो गया। कहने मतलब है हमने आपको यूजुअल ऑर्डर बताया, यूजुअल ऑर्डर के बाद रिवर्स ऑर्डर बताया, फिर फर्स्ट हाफ रिवर्स बताया, सेकंड हाफ रिवर्स बताया, बोथ हाफ रिवर्स बताया। रिवर्स के सारे समाप्त होंगे। अब इसके बाद अगला जो ऑर्डर होगा वो, अब अगला जो हम अक्षर आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपको ये बताएंगे कि मिडिल टर्म, बीचों बीच का अक्षर क्या निकालना और कौन सा अक्षर होगा उस अक्षर का नाम बताएं, कितने अक्षर होंगे, कौन सा अक्षर होगा। ये आपको ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अब जो है हमारी अगली वीडियो में आप क्या कहते हैं, आप अभी अगली वीडियो हमारी जस्ट इसी के बाद आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।